नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। बलबीर सिंह सीनियर चले गए। 95 साल की उम्र में मोहाली में उनका निधन हो गया। बलबीर के साथ ही शायद उनके गायब ब्लेजर की कहानी भी चली जाएगी। हम सभी के कपड़े गायब होते हैं, कभी सूखने को डालो तो उड़ जाते हैं, कभी बंदर उठा ले जाते हैं तो कभी कुछ और हो जाता है। लेकिन बलबीर का ब्लेजर ना उड़ा और ना ही उसे बंदर ले गए। उस ब्लेजर से बंदरों का इतना ही कनेक्शन है कि उसे ले जाने वाले बंदरों के वंशज थे। सालों पहले जब मैं स्कूल में था, मेरे स्कूल की 4 क्रिकेट टीमें थी। चौथी में सबसे कम उम्र यानी कक्षा 9 के बच्चे खेलते थे। मैं उस टीम का कैप्टन था। हर टीम की तरह इसमें भी कुछ कोच के चमचे थे। उन चमचों में एक खास चमचा था, इतना खास कि हमारा सीजन का पहला टूर्नामेंट खत्म हुआ तो सारे सर्टिफिकेट कोच ने उसी को थमा दिए। मैंने और मेरे दोस्त ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस चमचे की हमसे जाने क्या दुश्मनी थी कि वो सर्टिफिकेट उसने हमें कभी नहीं दिए। एक आध बार हमने उसके घर गए, वहां वो हमें ले गया और उसने सर्टिफिकेट वो दिखाए भी, लेकिन दिए नहीं। उन सर्टिफिकेट्स में जाने क्या लिखा था, पता नहीं उससे कोई फायदा जिंदगी में होता या नहीं होता, लेकिन आज तक उनके जाने का गम है। जब भी कभी उनका जिक्र होता है तो बुरा लगता है। ये किस्सा लिखते वक्त मैं यही सोच रहा था कि बलबीर को कैसा लगता होगा जब वो अपने ब्लेजर के बारे में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई नाम के सफेद हाथी से पूछते होंगे और बदले में उनसे एक नहीं कई बार कहा गया होगा, हमें नहीं पता। ब्लेजर खास क्यों था? क्योंकि बलबीर ने 1956 मेलबर्न ओलंपिक के दौरान उसे पहना था। वो उस ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। वो हॉकी टीम जिसने उसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, लगातार 6ठा ओलंपिक गोल्ड अपने नाम किया। पहले 3 गोल्ड मेडल जहां मेजर ध्यानचंद की हॉकी से निकले, वहीं बाद के तीनों बलबीर ने भारत को दिए। कहानी शुरू हुई 1985 से। भारतीय हॉकी अपने आज के बदहाली के दिनों की तरफ बढ़ रही थी। भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका था। अब क्रिकेट इस देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध बॉल गेम बन गया था। हॉकी और फुटबॉल जैसे बॉल गेम्स अब थर्ड मैन की तरफ खड़े होने लगे थे, जहां कैमरे कभी कभार ही जाते हैं। ऐसे हालात में साई ने बलबीर से कहा कि वो नेशनल म्यूजियम ऑफ स्पोर्ट्स बनाने जा रहे हैं। ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बनना था। म्यूजियम के लिए साई ने बलबीर से कुछ यादगार चीजें मांगी। बलबीर ने अपने तीनों ओलंपिक गोल्ड और पद्मश्री छोड़कर बाकी सब कुछ दे डाला। इसमें एशियाड गोल्ड मेडल समेत कई मेडल्स, 1956 ओलंपिक में पहना अपना ब्लेजर और लगभग 100 बेहद खास तस्वीरें थी। साल बीतते गए, हम हॉकी को भूलते गए, क्योंकि हॉकी राजेश खन्ना तो थी नहीं जिनके फैंस उनसे कोई छीन नहीं सकता। फैंस छिने और हॉकी बर्बाद होती गई। कई साल बीते, आया 2012। लंदन में ओलंपिक गेम्स होने थे। गेम्स से पहले ओलंपिक म्यूजियम ने बलबीर से संपर्क किया। ओलंपिक्स म्यूजियम बलबीर द्वारा मेलबर्न ओलंपिक में पहने गए ब्लेजर को ओलंपिक की ऑफिशियल प्रदर्शनी में लगाना चाहता था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने इस ओलंपिक के लिए कुल 16 आइकन्स का सिलेक्शन किया था। बलबीर इस लिस्ट के इकलौते भारतीय और एकमात्र हॉकी प्लेयर थे। अब बलबीर ने साई से अपना ब्लेजर मांगा। बलबीर के साथ ब्लेजर की इस लड़ाई में लगातार शामिल रहे उनके नाती कबीर ने पीटीआई से बताया था, इसी वक्त हमने ब्लेजर के लिए साई से संपर्क किया, क्योंकि नाना जी के पास लंदन ओलंपिक में अपने साथ ले जाने के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल्स के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन साई ने हमसे कहा कि वो नहीं जानते कि ये खजाना कहाँ है। पीटीआई से बात करते हुए कई दशकों तक बलबीर के साथ रहे सुदेश गुप्ता ने इस बारे में कहा, पिछले 8 सालों में अपनी उम्र और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बावजूद बलबीर ने कई खेल मंत्रियों, स्पोर्ट्स सेक्रेटरियों और साई ऑफिशियल से मुलाकात की। इस दौरान मैं और कबीर उनके साथ रहे और हम दिल्ली से पटियाला तक हर जगह गए। ये शर्मनाक है। ये सामान हमारे खेलों से जुड़ी राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा था। हमने साल 2014 में यह मसला पूर्व खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने भी रखा था। उन्होंने हमें भरोसा भी दिलाया था, अगर भारत के महानतम प्लेयर की अमूल्य धरोहर के साथ ऐसा हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इसे बस लापरवाही माना जाना चाहिए। लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसे हमारे महान देश की आज़ादी के बाद के बेहतरीन खेल इतिहास के सबसे महानतम अध्याय से चोरी का आपराधिक षड्यंत्र माना जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कुछ वकीलों ने इस मामले में कई आरटीआई भी डाली। इनके जरिए कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। 9 दिसंबर 2014 को फाइल हुई पहली आरटीआई का जवाब साई ने 5 जनवरी 2015 को दिया। इसमें वो इस बात से ही मुकर गए कि नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम की स्थापना की बात भी कभी चली थी। साथ ही साई ने यह भी कहा कि उन्होंने बलबीर से कोई भी सामान नहीं लिया। आरटीआई के जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एनआईएस पटियाला से भी जवाब मांगे गए। उन्होंने भी बलबीर सिंह से कोई भी सामान मिलने की बात स्वीकार नहीं की। कबीर के मुताबिक साई के जवाब से असंतुष्ट वकीलों ने आरटीआई अपील दाखिल की। कबीर ने पीटीआई से बताया, इस अपील का जवाब 18 मार्च 2015 को मिला।
इस जवाब ने हम सभी को चौंका दिया। इसमें 1998 में साई द्वारा NIS पटियाला को सौंपे गए सामान की लिस्ट थी। इस लिस्ट के आइटम नंबर 23 में साफ लिखा था कि ये 1956 मेलबर्न ओलंपिक का ब्लेजर था जो बलबीर सिंह सीनियर ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को सौंपा था। माने तमाम RTI दिल्ली से पटियाला तक की दौड़, खेल मंत्रियों, खेलों से जुड़े नौकरशाहों से मुलाकात करते करते बलबीर सिंह सीनियर ने दुनिया छोड़ दी। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, बलबीर सिंह का ब्लेजर कहाँ है? आपके लिए एक किस्सा लिखा था हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।